और सबसे बैलेंस यानी संतुलित समुद्र का पानी। ये 4 सवाल तो बहुत हैं। अब बात करते हैं कि संख्या का पिरामिड उल्टा और सीधा दोनों बनता है, जीव भार का पिरामिड उल्टा सीधा दोनों बनता है। संख्या का पिरामिड उल्टा जो बनता है वो एक पेड़ का बनता है, सीधा जो बनता है हमने बताया कि घास का मैदान। वन का पिरामिड जो है संख्या के आधार पे सीधा बनेगा। जीव का पिरामिड जो होता है, जीव भार का पिरामिड जो होता है, जीव भार का पिरामिड स्थलीय जो बनेगा वो कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। और जलीय जो बनेगा वो कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। अब मैंने आपको बताया कि ऊर्जा का पिरामिड जो होता है ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है। आपको बता दूं कि ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। कैसा बनता है? सदैव सीधा बनेगा, सदैव सीधा बनेगा। अच्छा ये बताओ, मैंने कहा कि अगर जो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है तो इसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ होगी? सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ होगी? आधार पे। तो ऊर्जा के पिरामिड में सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ पाई जाती है? आधार पे। और सबसे कम ऊर्जा कहाँ पाई जाएगी? शीर्ष पे। 2 सवाल बने, 3 सवाल बने। संख्या का पिरामिड कैसा, ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है? सदैव सीधा। पहला सवाल। संख्या ऊर्जा के पिरामिड में सबसे सर्वाधिक ऊर्जा कहाँ होती है? पिरामिड के आधार पे। और सबसे कम ऊर्जा कहाँ पाई जाती है? पिरामिड के शीर्ष पे। ये आपको मिल गया सवाल 3। अब आते हैं कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लिंडेमैन। इन्होंने 10% ऊर्जा का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? 10% ऊर्जा का सिद्धांत दिया। तो एक सवाल और मिल गया आपको कि 10% ऊर्जा का सिद्धांत किसने दिया था? लिंडेमैन। और ये 10% ऊर्जा का सिद्धांत है क्या? 10% ऊर्जा का सिद्धांत ये बताता है कि सबसे पहले, अच्छा ये बताओ, सूर्य से जो भी ऊष्मा आती है तो ऊष्मा क्या है? ऊर्जा है। क्या है? ऊष्मा क्या है? ऊर्जा है। और वो ऊष्मा सूर्य के किरणों के अंदर होती है और किरणों के अंदर फोटान के रूप में होती है। किसके रूप में? फोटान के रूप में। और फोटान क्या होता है? ऊर्जा का पैकेट होता है। क्या होता है? मान लो ये किरणें हैं, ये क्या है? ये किरणें हैं और इन किरणों के अंदर ये पैकेट है और ये पैकेट में एक निश्चित एनर्जी सेव होती है। और किसी अगर जो पैकेट में अगर जो निश्चित एनर्जी सेव है उसको हम क्या कहते हैं? फोटान। क्या कहते हैं? तो जब ये ऊर्जा आएगी तो सबसे पहले किस पे पड़ेगी भाई? पृथ्वी पे और पेड़ पौधों पे। तो पेड़ पौधों की पत्तियों पे जब ये पड़ती है तो जैसे एनर्जी यहाँ पे आती है तो पौधे जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे? भोजन बनाएंगे। तो पौधे भोजन बनाते हैं किस क्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या क्या लगता है? तो सूर्य का प्रकाश क्या लगेगा? सूर्य का प्रकाश, दूसरा क्या है? जल है, तीसरा क्या है? क्लोरोफिल, और चौथा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से मिल जाता है, क्लोरोफिल पौधों की पत्तियों के अंदर पाया जाता है, जल जो है जड़ के माध्यम से तने से होते हुए पत्तियों में जाता है और सूर्य का प्रकाश कहाँ? ऊपर से वायुमंडल से पत्तियों में आता है। बात समझ में आई? तो इस तरह प्रकाश संश्लेषण होता है और प्रकाश संश्लेषण के बाद पौधे भोजन बनाते हैं। लिंडेमैन ने कहा था कि जब कोई उत्पादक जब अपना भोजन बनाता है या जितनी भी एनर्जी वो उसके पास आती है वो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जब वो एनर्जी जाती है, जैसे मान लीजिए कि वन है तो वन में क्या हो गया? सबसे पहले एनर्जी किसके पास आएगी? पेड़ पौधों के पास आएगी और वो सर्वाधिक होगी कि नहीं होगी? सबसे ज्यादा एनर्जी किसके? कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से मिल जाता है, क्लोरोफिल पौधों की पत्तियों के अंदर पाया जाता है, जल जो है जड़ के माध्यम से तने से होते हुए पत्तियों में जाता है और सूर्य का प्रकाश कहाँ? ऊपर से वायुमंडल से पत्तियों में आता है। बात समझ में आई? तो इस तरह प्रकाश संश्लेषण होता है और प्रकाश संश्लेषण के बाद पौधे भोजन बनाते हैं। लिंडेमैन ने कहा था
कि जब कोई उत्पादक जब अपना भोजन बनाता है या जितनी भी एनर्जी वो उसके पास आती है, वो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जब वो एनर्जी जाती है, जैसे मान लीजिए कि वन है, तो वन में क्या हो गया, सबसे पहले एनर्जी किसके पास आएगी, पेड़ पौधों के पास आएगी, और वो सर्वाधिक होगी कि नहीं होगी। सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास आती है, पेड़ पौधों के पास, और वो सर्वाधिक होगी। फिर यहाँ से एनर्जी कहाँ जाएगी, बकरिया या भेड़ में, बकरी में, और बकरी से कहाँ जाएगी, अरे भाई लकड़बग्गा, लकड़बग्गा, उसके बाद कहाँ जाएगी, शेर। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास है, उत्पादकों के पास। उससे कम एनर्जी किसके पास है, बकरी के पास। उससे कम एनर्जी किसके पास है, लकड़बग्गा, और फिर लास्ट में शेर। ऐसा देखने को तो लिंडेमान ने कहा था कि 10% ऊर्जा ही एक से दूसरे पोषण स्तर में पहुंचता है। ये सिद्धांत किसने दिया था, लिंडेमान। उन्होंने कहा था कि एक पोषण स्तर से जब दूसरे पोषण स्तर में एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो एनर्जी का केवल 10% ऊर्जा ही क्या होती है, ट्रांसफर होता है। ये सिद्धांत किसने दिया था, लिंडेमान। अब सवाल पूछा जाता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे 1000 किलो कैलोरी, ऊर्जा का मात्रा कैलोरी, जूल भी होता है। अगर जो मान लीजिए 1000 कैलोरी या 10,000 कैलोरी सबसे पहले ऊर्जा जो है प्राथमिक उपभोक्ताओं के पास है, तो बकरी के पास कितना जाएगा, इसका 10% कितना हो जाएगा, 1000, और फिर यहाँ से कितना जाएगा, 100, और फिर 10% जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10। यानी सबसे कम ऊर्जा किसके पास गया। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ये पूछेगा, सवाल आपसे पूछेगा कि लिंडेमान के अनुसार 10% ऊर्जा के सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा के पिरामिड में शीर्ष पे शेर है, तो शेर के पास अगर जो आधार पे उत्पादकों के पास 1000 या 10,000 कैलोरी ऊर्जा है, ठीक है, तो ये ऊर्जा जो है शेर के पास कितने मात्रा में पहुंचेगी। ऑप्शन में होगा 100, 10, 1 और 1000। कौन सा सही होगा, समझ में आएगा इस तरह का सवाल। ये आपको समझ में आया, ऊर्जा का पिरामिड जो है, हाँ ऐसे पूछ सकता है कि शीर्ष पे जो शेर है उसके पास एनर्जी, ऐसे देख पूछेगा, ठीक है, कि अगर जो ऐसे जैसे बनाया मैंने ऐसे ही पूछेगा कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होगी, तो उत्पादकों के पास, और सबसे कम कहाँ होगी, शेर। पिरामिड दिया हुआ है। अब एक चीज और जान लीजिए कि आपसे पूछा जाएगा कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है, सीधा। और ऊर्जा के पिरामिड का अध्ययन हम क्यों करते हैं कि किसी भी पोषण स्तर में कितनी ऊर्जा पहुंच रही है, उसका आकलन हम किससे करते हैं, ऊर्जा के पिरामिड से करते हैं। ऊर्जा के पिरामिड के संबंध में एक वैज्ञानिक बहुत प्रचलित है, उन वैज्ञानिक का नाम क्या है, सर लिंडेमान। उन्होंने जो सिद्धांत दिया था उसका नाम क्या है, 10% ऊर्जा का सिद्धांत। कितना, 10% ऊर्जा का सिद्धांत, ठीक है। उस सिद्धांत के अनुसार जब एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का ट्रांसफर होता है तो कितना परसेंट होता है, 10% होता है। ये बात समझ में आती है। तो मुझे लगता है कि पिरामिड के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए। पिरामिड कितना बनता है, 3 तरह के, कौन कौन से, संख्या का पिरामिड कैसा बनता है, सीधा और उल्टा दोनों बनता है। एक पेड़ का संख्या का पिरामिड कैसा बनेगा, और वन का पिरामिड कैसा बनेगा, सीधा। फिर जीव भाग का पिरामिड कैसा बनेगा, सीधा और उल्टा दोनों बनेगा। स्थलीय कैसा होगा, सीधा, और जलीय कैसा होगा, और ऊर्जा का पिरामिड कैसा होगा, सदैव सीधा होगा। और उसमें जो है 10% ऊर्जा ही एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पे ट्रांसफर होती है। बस आपका यहाँ से सवाल खत्म होता है।